एक रसिक बता रहे थे कि यहां सच्चिदानंद रूपाय जो ये 3 रूप बताए गए हैं यही जगन्नाथ जी हैं। सत्स्वरूप श्री बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी हैं और आनंद स्वरूप श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो सच्चिदानंद रूप का दर्शन कर रहे हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बलभद्र जी सत्य स्वरूप हैं, वो सत्य का रूप धारण करके बैठे हैं। सुभद्रा जी चैतन्य भाव में। अच्छा, वैसे तो हम जब जगन्नाथ बोलते हैं तो एकमात्र महाप्रभु जी को ही नहीं सोचना चाहिए। श्री जगन्नाथ कहते हैं तो तीनों का स्मरण एक साथ करना चाहिए। केवल उनका स्मरण करना मात्र वह भी अपराध तो नहीं है, पर महाप्रभु जी कहते होंगे हमारे बहन भैया बैठे हैं, इनको भी याद करो भाई। और ठाकुर जी तो एक जगन्नाथपुरी की आपको एक विशेषता बताएं, सबसे स्पष्ट दर्शन जगन्नाथपुरी में होता है सुभद्रा जी का, सबसे स्पष्ट दर्शन होता है, हर किसी को दर्शन हो जाता है, सामने खड़ी हैं वो, मुख्य द्वार मतलब मानो उन्हीं का ही है। एक प्रकार से ये देखा जाए तो ऐसा लगता है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो मातृशक्ति को प्रधान बता रहे हैं। मध्य में पूरे जगन्नाथ मंदिर, पूरे जगन्नाथ नीलाचल धाम की अगर देखा जाए तो मध्य में मुखिया बैठता है, तो श्री सुभद्रा जी को मध्य में बैठाया है। मानो ठाकुर जी हमको संकेत कर रहे हों कि भाई अपने सारे जितने भी तुम्हारे संसार के आचार विचार हैं, परिवार हैं, व्यापार हैं, उसमें प्रधान रूप से लक्ष्मी को ही रखो, अपनी पत्नी को रखो, पुत्री को रखो, माँ को रखो, बेटी को रखो, किसी को भी रखो, इन्हीं को प्रधान मानो। जो इनका सम्मान नहीं करता होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, वो जगन्नाथ ही नहीं बन पाएगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु इसलिए बन पाए क्योंकि वो सुभद्रा जी को मध्य में बैठाया। चाहते तो स्वयं बैठ जाते, नहीं, सुभद्रा जी मध्यस्थ है। फिर आप जब इधर से दर्शन करेंगे तो बलभद्र जी भी पूरे दिख जाते हैं, पर महाप्रभु जी को कितनों उचक के देख लो इतने ही दिखते हैं। बहुत कोशिश करोगे तो इतने दिखेंगे, पूरे तो दिखते ही नहीं। और अभी तो मैंने बहुत पहले दर्शन किया है जब गर्भगृह में भीतर जाने की अनुमति थी, तब एक बार मैं गया हूं भीतर तक बिल्कुल महाप्रभु जी के सामने, पर अब बंद किया, रोक लगाई। और अच्छा भी है, हमको बताया गया पूज्य पिताजी महाराज और हमारा, क्योंकि गुरु स्थान है जगन्नाथपुरी, पूज्य पिताजी की दीक्षा जगन्नाथपुरी में, और पिताजी से दीक्षा हमारी है, तो हमारी गुरु स्थान है। तो वहां बताया गया कि श्री जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है वो पूरा शालिग्राम शिलाओं से युक्त है, शालिग्राम जी ही हैं। तो वहां सेवाधिकारी को प्रवेश करने की अनुमति होनी चाहिए, बाकी लोग जाएंगे तो शालिग्राम जी पर चरण रखने का अपराध बनता है। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने ये नियम करवाया कि भीतर सबका प्रवेश ना हो। तो कितना भी प्रयास कर लो महाप्रभु जी पूरे नहीं दिखते। कल भी मैंने खूब कोशिश कर ली, कोने में चले गए, अच्छा चलो मुख दिख भी जाएगा, ये भुजा तक नहीं दिखेगी आपको, मतलब पूरे महाप्रभु जी तो नहीं दिखेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? महाप्रभु जी मानो हमको ये संकेत कर रहे हैं कि तुम केवल मुझे ही महाप्रभु क्यों मान रहे हो, ये दोनों भी तो हैं, इनमें भेदभाव क्यों? देखो आप कभी जगन्नाथ मंदिर में सब लोग इधर की तरफ ही खड़े रहते हैं, भीड़ पूरी इधर ही क्यों? सब महाप्रभु जी, उधर सुभद्रा जी और बलभद्र जी की दर्शन जहां से हो वहां भीड़ कम होती है। इसीलिए जगन्नाथ जी कह रहे हैं अच्छा तो मोइये देख लो, मैं छुप के बैठूंगा, और ऐसे होके बैठते हैं ठाकुर जी, और ने छुप के बैठे, बोले ये दोनों नहीं है, इनको निहारो, ये भी तो जगन्नाथ हैं, ये तीनों ही जगन्नाथ हैं। और भैया ये सच्चिदानंद रूपा है, जो ये श्लोक है भागवत जी के महात्मा का, इसका इतना सुंदर प्रमाण है कि सबसे पहले सत्स्वरूप श्री बलराम जी को देखो, उनको पूर्ण रूपेण नेत्रों में निहार लो, जितनी देर महाप्रभु जी को देखो उतनी देर बलराम जी को भी देखो, उनके प्रति भी प्रेम भाव रखो। फिर मध्यस्थ चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी का दर्शन करो। जब इन दोनों को नेत्रों में विराजमान कर लोगे तब
तीसरा शब्द है आनंद। तब तुम्हें मेरे दर्शन में आनंद आएगा, मैं तुम्हें बड़ी भांति दिखूंगा। और फिर ऐसा भी कह दें कि ये महाप्रभु जी अगर आधे अधूरे दिख रहे हैं तो हमारी दृष्टि में दोष है, महाप्रभु जी में दोष नहीं है, जगन्नाथ जी में दोष नहीं है, वो तो पूरे खड़े हैं। पर निश्चित हमारे उन दोनों दर्शनों में कोई भेद रहा होगा, इसलिए महाप्रभु पूरे नहीं दिख रहे। आप देखना रोज मेरी तो कथा हुई 2 बार, तो रोज दर्शन के लिए जाते तो कभी कभी पूरे भी दिख जाते, तो ऐसा लगता है इनको किसी ने खिसका दिया है क्या। नहीं, जब महाप्रभु जी को लगता है कि अब इसकी दृष्टि में दोष नहीं है, ये इन दोनों में भी भेद नहीं मान रहा है, तब महाप्रभु अपने आप ही ऐसे हो जाते हैं, ले देख ले पूरा तो दिख जाऊंगा मैं। बड़े आनंद की बात है भैया। सत्य स्वरूप बलराम जी